हेलो फ्रेंड्स, आपका बीजी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ये सब क्या आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो कि आप बोलते होंगे उस लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच यदि वक्ता की बातों को उसी के शब्द में कहा जाए के शब्द में कहा जाए, ठीक है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच आपका हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाकर हिंदी में की और इंग्लिश में डैट का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए ठीक है फ्रेंड्स, के लिए किया जाता है। पर दोस्तों कहीं कहीं नहीं भी होता तो उसका भी फॉर्मूला है। अब ये हम लोगों ने समझा डायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आपको इसको बोलने में ही लग रहा होगा कि इनडायरेक्ट, इसका मतलब होता है इसमें हम वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, डायरेक्ट पहले हमने समझा, फिर इनडायरेक्ट समझा, और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए हमें कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए, सेंटेंस का जो इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वाक्य बनावट, ठीक है दोस्तों। वाक्य बनावट समझने के लिए हमें पहले एक वाक्य लेना होगा। तो हम ले लेते हैं, उसने मुझसे कहा, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। उसने मुझसे कहा मैं डॉक्टर हूँ। देखिए, उसने मुझसे कहा और मैं डॉक्टर हूँ, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं डायरेक्ट में। तो ही सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ही सेज टू मी, तो ये आपका जो है सेज मतलब मुझसे, और कहा तो किससे कहा, मुझसे कहा, तो कहा है ना, तो ये हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बताया कि ये बाहर में होता है, तो हम लिख सकते हैं अरे रिपोर्टिंग वर्ब। आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब तो देख लिया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, इन्वर्टेड
कॉमा के बाहर होता है। अब देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्पीच है कि उसने क्या कहा था, मतलब उसका कथन है मैं डॉक्टर हूँ। वक्ता क्या बोल रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो उसने कहा था, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देते हैं नीचे, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, अंदर होता है। अब यहाँ देखिए इसका एक वर्ब भी है, रिपोर्टिंग स्पीच का एक वर्ब भी है, क्या है वो, एम। तो एम जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हम यहाँ तीसरा ले लेते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हम इसे सीधे सीधे ले सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो रिपोर्टिंग वाक्य है, रिपोर्टिंग सेंटेंस है जो रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब को कहते हैं हाँ। ओके फ्रेंड्स, अब हमने ये तो समझ लिया कि इसमें मेन क्या होता है। देखिए अक्सर यही मतलब तीन बदलाव होते हैं। हमारा ये सब्जेक्ट हमेशा सेम ही रहता है, मी भी कभी कभी हमारा ये जो बाहर का है ये हमारा अक्सर सेम रहता है। अक्सर ये कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही रहेगा, अक्सर का मतलब होता है मतलब 100 में 85 80 रख लीजिए, तो कभी बदल जाता है। और ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो आज हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बदलते हैं, तो उसके 3 नियम होते हैं। देखिए तीनों नियम का मैं बात करूँगा। हमारा पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, ये सभी वाक्य में होगा, उसके हिसाब से होते रहता है। दूसरा रूल्स कर देता हूँ, रूल्स चेंज ऑफ टेंस। देखिए टेंस, चेंज ऑफ टेंस का हम कब प्रयोग करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट में हो। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो हम चेंज ऑफ टेंस का कोई उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हमें पास्ट के लिए स्पेशल पढ़ना पड़ता है। और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्या था, देखिए पहला था हमारा चेंज ऑफ पर्सन, हमारा पहला नियम। अब चेंज ऑफ पर्सन के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है हमारा 1 2 3 SON। ठीक है, 1 2 3 और SON। 1 2 3 का मतलब है हमारा पर्सन से, पर्सन से। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो होता है हमारा नो चेंज। अब ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अब आप ये सब सोच रहे होंगे, तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पर्सन तो आप समझ रहे होंगे, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे अदर्स नेम जो भी हो। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये
रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है हमारा, उसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नो चेंज है, ये समझने के लिए हमें उस सेंटेंस का शुरुआत देखना आता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। वह कहता है कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। वह कहता है कि मैं तैयार हूँ। अब इसे हम पहले आता है डायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेज आई एम ready, ready। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बदलेंगे, गौर फरमाइएगा। देखिए ही सेज जो है ये क्या है, प्रेजेंट है हमारा, प्रेजेंट है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ही सेज हम यहाँ भी लिख देते हैं। और मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम जब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा रहे, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाकर हिंदी में ही और इंग्लिश में डैट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है तो इसके लिए हम डैट का प्रयोग कर देंगे, डैट। यहाँ देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ही, तो यहाँ जगह ही इज रेडी। अब हम अपना अगला सेंटेंस लेते हैं। सीता मुझसे कहती है कि तुम राम को जानते हो, राम को जानते हो। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच तो आप बना लेंगे, वो मुझे भी पता है। सीता सेज टू मी, सेज टू मी, सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है। ठीक है, अब क्या कहती है, डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यू नो राम, राम जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच करता हूँ। तो सीता टेल्स मी, अब ये टेल्स क्यों हुआ, अब ये मैं आपको बताता हूँ। सीता टेल्स मी, सीता टेल्स मी डैट। अब ये डैट का प्रयोग क्यों हुआ, ये तो आप जानते ही हो, इन्वर्टेड कॉमा के लिए। अब देखिए यहाँ सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, मी, तो मी के लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे। तो आई नो राम। देखिए ये जो से का जो फॉर्म है, से का फॉर्म जो होता है वो टेल के अनुसार चलता है। अगर ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर सीता सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो हम से को टेल में, सेड को टोल्ड में और सेज को टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, पर हम से टू, सो टू, सेज टू को हटाकर सिर्फ टेल या टोल्ड कर देते हैं और कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए तीसरे पे। तो दोस्तों मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। वह कहता है कि मैं भूखा हूँ, भूखा हूँ। देखिए अब हम इसे डायरेक्ट स्पीच में नहीं बनाएंगे, अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ही सेज, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज को सेज ही रहने देंगे, ओके। और ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ टेल्स कर देते हैं। तो ही सेज, अब की के लिए डैट हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या करते थे, की के लिए इन्वर्टेड कॉमा बना देते हैं। ही सेज डैट, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। ही इज हंग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। लड़के कहते हैं हम लोग
खेलने वाले हैं। देखिए 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, लड़के हैं, तो लड़के क्या हो जाएगा, बॉयज़। तो बॉयज़ के लिए हम द बॉयज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो द बॉय, अब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन का जब सिंगुलर था तो हम सेज लिखते थे, पर यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सेज का इस्तेमाल करेंगे और बाकी के साथ से का। तो द बॉय से डैट। यहाँ की छूट गया हमारा कि हम लोग, तो देखिए हम लोग क्या वी है हमारा क्या, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार देखिए द बॉयज़ है ना, तो द बॉयज़ के अनुसार क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा ना, दे आर प्लेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही और एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। देखिए अब यहाँ मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, मैं कहता हूँ कि मैं बेईमान नहीं हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं कहता हूँ मैं बेईमान नहीं हूँ, क्या हो जाएगा, आई। देखिए मैं कहता हूँ ना, तो आई से, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ही सेज का इस्तेमाल करते, तो आई से डैट। अब देखिए यहाँ आई है, मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो आई से डैट आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देख लेना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मीटिंग करता हूँ फिर से, आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझना।